दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन आपका मन आपको कहीं और ले जाए? गुस्सा, पछतावा, बेचैनी, क्या आपका मन भी आपको परेशान करता है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज आप जानेंगे मन को कंट्रोल करना, आसक्ति छोड़ना और धैर्य से जिंदगी बदलना। तो अंत तक जरूर देखिए, शायद यही वो सीख है जिसकी आपको तलाश थी। गांव के बाहर एक छोटा सा रास्ता था। उस रास्ते के दोनों ओर सरसों के पीले फूल खिले रहते थे और दूर खेतों में सुबह की हवा ऐसे बहती थी जैसे किसी ने धीरे धीरे शांति फैला दी हो। उसी गांव में एक युवक रहता था, आरव। उम्र करीब 25 साल, चेहरे पर मेहनत की रेखाएं, आंखों में बहुत सारे अधूरे सवाल और दिल में एक ऐसी बेचैनी जो उसे रात को सोने नहीं देती थी। आरव बुरा इंसान नहीं था। वो मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, लोगों की बातों से दुख और जो चीज उसके पास नहीं होती उसी के पीछे भागने की आदत, यही उसकी जिंदगी थी। कभी वो सोचता, क्यों दूसरे मुझसे आगे निकल जाते हैं? कभी सोचता, लोग मेरी मेहनत की कदर क्यों नहीं करते? और कभी मन में ये भी आता, अगर मेरे पास और पैसा होता और ज्यादा सम्मान होता तो शायद मैं शांत हो जाता। लेकिन सच ये था कि उसके पास जो कुछ था उसके बावजूद वो भीतर से खाली था। एक दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैली कि बुद्ध उस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले हैं। ये सुनते ही लोग उत्साहित हो गए। किसी ने कहा, आज अगर उनसे मिल लिया तो जीवन बदल जाएगा। किसी ने कहा, उनकी बातें सुनकर मन शांत हो जाता है। आरव ने ये सुना तो पहले मुस्कुराया। उसके मन में सवाल था, क्या सच में कोई सिर्फ बातों से मन बदल सकता है? फिर भी वो भीड़ के साथ चल पड़ा। अंदर ही अंदर उसे भी उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसा उत्तर मिल जाए जो उसके मन की उलझनें सुलझा दे। थोड़ी देर बाद गांव के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध आए। उनके साथ कुछ भिक्षु थे। उनके चेहरे पर न कोई जल्दबाजी थी, न कोई बोझ, सिर्फ गहराई थी। एक ऐसी गहराई जिसमें देखकर मन अपने आप धीमा पड़ जाता है। आरव ने दूर से उन्हें देखा। उसने सोचा, इतनी शांति किसी इंसान में कैसे हो सकती है? भीड़ से कुछ लोग अपने प्रश्न लेकर आगे बढ़े। किसी ने दुख के बारे में पूछा, किसी ने मृत्यु के बारे में, किसी ने जीवन के अर्थ के बारे में। आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसका प्रश्न सबसे अलग था। उसका प्रश्न था अपने ही मन के बारे में। तभी जैसे बुद्ध की दृष्टि उस पर पड़ी, बुद्ध ने हल्के से कहा, तुम्हारे चेहरे पर प्रश्न है और आंखों में थकान। आरव चौंक गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? बुद्ध ने एक पल उसे देखा, फिर बड़े स्नेह से बोले, क्योंकि तुम अपने मन को देखना नहीं जानते। तुम उसे चलने देते हो और फिर उसके पीछे भागते हो। आरव चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मन एक घोड़े की तरह है। अगर वो बिना लगाम के दौड़े तो सवार को गिरा देता है, लेकिन अगर लगाम हाथ में हो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। आरव को यह बात बहुत सरल लगी, लेकिन भीतर उतर गई। बुद्ध ने कहा, आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 3 बातें दिखाऊंगा, मन पर नियंत्रण, अलगाव और धैर्य। आरव ने तुरंत सिर झुका दिया और उनके साथ चल पड़ा। वे दोनों गांव से थोड़ी दूर एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी तेज बह रही थी। पानी कभी चट्टानों से टकराता, कभी पेड़ों की जड़ों से, और फिर भी आगे बढ़ता रहता। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, क्या ये नदी रुकती है? आरव ने कहा, नहीं, ये बहती रहती है। बुद्ध बोले, मन भी यही करता है। विचार आते रहते हैं, क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, डर आता है, लालच आता है। मुद्दा ये नहीं कि वे आएंगे या नहीं, मुद्दा ये है
कि तुम उन्हें कैसे देखोगे। आरव ने पूछा, लेकिन अगर क्रोध बहुत बढ़ जाए तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने नदी से एक पत्ता उठाया और पानी में छोड़ दिया। पत्ता बहता हुआ आगे निकल गया। उन्होंने कहा, अगर कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, उसे देखो, समझो और जाने दो। जो चीज आती है और जाती है वो तुम्हारी नहीं, लेकिन जो चीज तुम देख पाते हो उस पर तुम्हारा अधिकार शुरू होता है। आरव ने कहा, तो क्या मन को दबाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, मन को दबाने वाला एक दिन टूटता है, मन को समझने वाला धीरे धीरे मुक्त होता है। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने गुस्से से लड़ता तो था, लेकिन उसे समझता नहीं था। वो अपने दुख को दबाता था, लेकिन उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। बुद्ध ने कहा, जब भी क्रोध आए 3 सांस लो, जब भी भय आए 3 सांस लो, जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे तुरंत उत्तर मत दो, पहले अपने भीतर देखो। आरव ने मन ही मन उस बात को दोहराया। मन को नियंत्रित करना मतलब उसे मारना नहीं, उसे देखना है। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। बुद्ध के पास एक छोटा मिट्टी का प्याला था जिसमें एक दरार थी। उन्होंने उसमें पानी डाला। पानी धीरे धीरे रिसने लगा। आरव ने कहा, इसमें पानी टिक नहीं रहा। बुद्ध बोले, यही जीवन है। आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बुद्ध ने समझाया, लोग, धन, प्रशंसा, रिश्ते, पद, सफलता, ये सब जीवन में आते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम सोचते हो कि ये हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। आरव ने धीरे से कहा, लेकिन अगर हम किसी से प्रेम करें तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने जवाब दिया, प्रेम और आसक्ति एक जैसे नहीं होते। आरव ने पूछा, फर्क क्या है? बुद्ध ने कहा, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आसक्ति में पकड़ होती है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे लिए शुभ चाहता हूं, आसक्ति कहती है तुम मेरे अनुसार रहो। यह सुनकर आरव जैसे ठहर गया। उसने सोचा, वो जिन लोगों से प्रेम करता है उन पर भी कभी कभी अधिकार जताता है। वो चाहता है कि सब उसकी अपेक्षाओं के अनुसार चले। वही तो उसके दुख की जड़ थी। बुद्ध ने आगे कहा, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उससे चिपकना दुख देता है। जो चीज बदल सकती है उसे पकड़कर मत बैठो। उससे प्रेम करो, लेकिन उस पर अपना अस्तित्व मत टिका दो। आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका मन जैसे पहली बार खुल रहा था। बुद्ध बोले, मान लो तुम्हारे हाथ में रेत है। अगर तुम उसे बहुत कसकर पकड़ोगे वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर तुम हाथ थोड़ा ढीला रखोगे तो रेत भी रहेगी और हाथ भी सुरक्षित रहेगा। आरव ने पूछा, तो क्या इस दुनिया में किसी चीज से जुड़ना गलत है? नहीं, बुद्ध ने कहा, जुड़ो लेकिन पहचान खोकर नहीं, रहो लेकिन निर्भर होकर नहीं, सीखो लेकिन पकड़े रहकर नहीं। आरव के भीतर एक नया अर्थ जन्म लेने लगा। वो समझने लगा कि असली स्वतंत्रता चीजों को पाने में नहीं, चीजों से मुक्त होने में है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बूढ़ा किसान मिला। उसके हाथ में लकड़ी का डंडा था। वो धीरे धीरे चल रहा था, पर उसके चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष था। आरव ने मन ही मन सोचा, इतनी धीमी चाल, इतनी उम्र में भी इतना काम। बुद्ध रुक गए। उन्होंने किसान से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? बूढ़े किसान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने पोते के लिए थोड़ी दवा और अनाज लेने जा रहा हूं। वो बीमार है, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूं। ज्यादा जल्दी करने से पैर दुखेंगे और काम भी अधूरा रह जाएगा। आरव ने हैरानी से पूछा, आप जल्दी क्यों नहीं करते? किसान हल्का सा हंस दिया, बेटा, जो काम प्रेम से किया जाए वो धैर्य मांगता है। बुद्ध ने आरव की तरफ देखकर कहा, देखा, धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये मन की ताकत है। आरव चुप था। बुद्ध ने कहा, बीज को एक ही दिन में पेड़ नहीं बनाया जा सकता, नदी को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। इसी तरह जीवन की चीजें भी अपने समय पर खुलती हैं। आरव बोला, लेकिन इंसान इंतजार नहीं कर पाता। बुद्ध बोले, क्योंकि वो परिणाम से चिपका होता है। जो अपने कर्म में विश्वास करता है वो समय से नहीं लड़ता। आरव ने कहा, अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो मैं कैसे धैर्य रखूं? बुद्ध ने उत्तर दिया,
धैर्य का अर्थ ये नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। धैर्य का अर्थ है कि तुम भीतर से शांत रहो, ताकि तुम्हारा निर्णय क्रोध से नहीं, बुद्धि से हो। ये बात आरव ने अपने जीवन में पहली बार सुनी थी। वो अक्सर गुस्से में फैसला कर लेता था, फिर बाद में पछताता था। अब उसे समझ आ रहा था कि धैर्य सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना है। शाम ढलने लगी थी। सूरज लाल होकर पहाड़ियों के पीछे जा रहा था। आरव ने बुद्ध के चरण छूकर कहा, भगवान, आपने आज मेरे मन के भीतर बहुत कुछ खोल दिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि गांव लौटकर इसे कैसे निभाऊंगा। बुद्ध बोले, जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेगी, यही सीख असली होगी। आरव गांव लौटा। घर पहुंचते ही उसे एक ऐसी स्थिति मिली जिसने उसकी परीक्षा ले ली। उसका छोटा भाई खेलते खेलते उसके काम के लिए रखी हुई दाल का बड़ा हिस्सा गिरा देता है। दाल जमीन पर फैल जाती है। आरव का चेहरा तुरंत तमतमा गया। वो लगभग चिल्ला ही पड़ा था, तुझे दिखता नहीं? लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके होठों पर आए, उसे बुद्ध की आवाज याद आई, पहले अपने भीतर देखो। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसने क्रोध को देखा। उसने महसूस किया कि उसका मन कितनी तेजी से आग बन गया था। भाई डर गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर झुककर दाल समेटने लगा। भाई धीरे से बोला, भैया, मुझसे गलती हो गई। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, सच्चाई थी और मासूमियत थी। आरव ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो फिर से कर लेंगे। भाई ने चौंक कर पूछा, आप गुस्सा नहीं हुए? आरव मुस्कुराया, आज मैंने सीखा है कि गुस्सा समस्या हल नहीं करता। उस रात आरव को पहली बार अपने भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अगले दिन से आरव बदलने लगा। परिवर्तन अचानक नहीं था, वो धीरे धीरे हुआ। जैसे सुबह का उजाला रात को एकदम नहीं हटाता, वैसे ही आरव के भीतर का अंधेरा भी धीरे धीरे कम हुआ। अब जब कोई उसे ताना मारता, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो पहले देखता, ये शब्द उसके भीतर क्या जगा रहा है। अब जब उसे काम में देर होती, वो बेचैन नहीं होता। वो सोचता, हर चीज अपने समय पर पकती है। अब जब कोई उसकी तारीफ करता, वो उसमें डूबता नहीं, और जब कोई उसे नजरअंदाज करता, वो टूटता नहीं। धीरे धीरे उसके घर वाले भी बदलाव महसूस करने लगे। उसकी मां ने एक दिन कहा, आरव, तुम पहले से ज्यादा शांत हो गए हो। आरव मुस्कुराया, मां, मैं शांत नहीं हुआ हूं, मैं बस अपने मन को सुनना सीख रहा हूं। मां ने स्नेह से उसका सिर सहलाया। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटी सभा हुई। लोगों ने आरव से पूछा, तुम्हारे व्यवहार में ये परिवर्तन कैसे आया? आरव ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा, मैंने जाना कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। जब मैं गुस्से का गुलाम था, तब मैं हार रहा था। जब मैंने सांसों को, विचारों को और इच्छाओं को देखना शुरू किया, तभी असली जीवन शुरू हुआ। लोग ध्यान से सुन रहे थे। आरव ने आगे कहा, पहले मैं हर चीज को पकड़ना चाहता था। अब समझ में आया है कि कुछ चीजें पकड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। और कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं, हमें कुछ सिखाकर जाने के लिए आते हैं। कुछ दिन बाद बुद्ध फिर उसी गांव में आए। आरव उन्हें देखकर दौड़ कर गया। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझने लगा हूं कि मैं अपनी जिंदगी क्यों खो रहा था। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ पूछा, तो बताओ, क्या समझे? आरव ने कहा, मैं मन से लड़ता था, इसीलिए थक जाता था। मैं चीजों से चिपका रहता था, इसीलिए दुखी रहता था। और मैं समय से पहले फल चाहता था, इसीलिए अधीर रहता था। बुद्ध ने सिर हिलाया। आरव ने आगे कहा, अब समझ आया है कि मन को देखना चाहिए, उससे लड़ना नहीं। प्रेम करना चाहिए, लेकिन पकड़ना नहीं। और जीवन को समय देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, तुमने सही सीखा है। जो अपने मन को समझ लेता है, वही संसार को सही रूप में देख पाता है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, याद रखना, जिस दिन तुम अपने भीतर के क्रोध को जीत लेते हो, जिस दिन तुम लालच से मुक्त हो जाते हो, और जिस दिन तुम प्रतीक्षा में भी शांत रहना सीख जाते हो,
उसी दिन तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। आरव की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि बुद्ध ने उसे कोई जादू नहीं दिया था, उन्होंने उसे जीने की कला दी थी। समय बीतता गया। आरव अब गांव के बच्चों को भी यही सिखाने लगा। वो कहता, जब गुस्सा आए तो रुक जाओ, जब मन भागे तो उसे देखो, जब कोई चीज छूट जाए तो सीखो कि छूटना भी जीवन का हिस्सा है, और जब फल देर से मिले तब भी मेहनत मत छोड़ो। फिर वो मुस्कुराकर बच्चों से कहता, दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है अपने मन पर, क्योंकि जब मन पर नियंत्रण आ जाता है तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। बच्चे उसकी बातें सुनते और समझने की कोशिश करते। एक दिन वही बूढ़ा किसान फिर गांव में आया। इस बार वो थोड़ा और कमजोर था, लेकिन चेहरा पहले से भी अधिक शांत था। आरव ने पूछा, आप इतने सालों से कैसे शांत रहते हैं? किसान मुस्कुराया, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली, जो मेरा है वो अपने समय पर आएगा, जो मेरा नहीं है उसे पकड़ने से भी नहीं रुकेगा। आरव ने धीरे से कहा, दोस्तों, जीवन में यही समझ सबसे जरूरी है। आसक्ति से मुक्ति ही सच्ची शांति है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। फिर वो आगे बोला, और धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का मतलब है भरोसा रखना कि सही समय पर सही चीज जरूर मिलेगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी यही सीख रहा हूं। उस शाम आरव अकेला खेतों के बीच खड़ा था। हवा चल रही थी, आसमान में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, दूर कोई पक्षी लौट रहा था। उसने आंखें बंद की और अपनी सांस को महसूस किया। न कोई भाग दौड़, न कोई क्रोध, न कोई शिकायत, सिर्फ एक शांत स्वीकार। उसे लगा जैसे जीवन पहली बार समझ में आ रहा हो। वो फुसफुसाया, मैं बाहर नहीं, अपने भीतर जीतना चाहता हूं। और उस क्षण उसे एहसास हुआ, वही असली बुद्धि थी, वही असली शांति थी, वही असली मुक्ति थी। दोस्तों, जीवन में मन पर नियंत्रण, आसक्ति से मुक्ति और धैर्य, यही जीवन का असली मार्ग है। जो इन तीनों को समझ जाता है, उसके लिए दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। और जब देखने का तरीका बदलता है तो जीवन बदल जाता है।